ईशा, वो माफी कैसी जब तुम एक्चुअली मुझे माफ नहीं कर पा रही हो, सब कुछ अपने दिल में दबा के बैठी हो। और क्या कहा तुमने? तुम शुक्रगुजार हो, एहसानमंद हो। ईशा, बात एहसान की है ही नहीं, बात कदर करने की है। मैं तुमसे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूं और तुम। हाँ, मैं ही तुम्हारे साथ गलत करती हूँ शंतनु, मैं तुम पर जुल्म करती हूँ। कुर्बानियां तो तुम देते हो, महान हो तुम शंतनु भोसले। और इन्हीं बातों से ना मुझे बहुत तकलीफ होती है शंतनु, और अगर तुम यही करने वाले रहोगे तो मैं यहां नहीं रहना चाहती, मैं यहां से चली जाऊंगी। पता था मुझे कि ये बात यहीं आकर खत्म होगी। ईशा, मुझे पता है कि तुम यहां मेरी वजह से नहीं आई हो और ना ही मेरी वजह से यहां रुकने वाली हो। और ये भी पता है कि एक दिन बस अचानक से तुम डिसीजन लोगी और उठ के चली जाओगी वापस। You know what? मेरी कदर किसी को नहीं है, ना उस परिवार को है ना तुम्हें। मेरे जज्बातों के बारे में ना तुम सोचती हो ना वो सोचते हैं। मैं ना वो धोबी के ना मैं घर का हूं ना मैं घाट का हूं। ईशा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज रुक जाओ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? जिस तकलीफ को बर्दाश्त करने की बात कर रहे हो ना तुम, उस तकलीफ के साथ मैंने बरसों बिताए हैं। दर्द झेलने वाले अकेले शख्स नहीं हो तुम। तकलीफ और दर्द मुझे कभी छोड़ते ही नहीं, हमेशा से मेरे साथ रहते, इसीलिए मैंने भी उनके साथ जीना सीख लिया है। और क्या कह रहे थे तुम? जब मेरी मर्जी होती है तब मैं आती हूँ और जब मेरी मर्जी होती है तब मैं जाती हूँ? नहीं, जब तुम मेरा साथ नहीं देते तब मैं जाती हूँ, और जब तुम मुझे बुलाते हो तब मैं आती हूँ। तुम्हारे लिए जिंदगी ना एक प्ले और पॉज बटन की तरह है। जब चाहा रिश्ते को पॉज कर दिया, जब चाहा उसे प्ले कर दिया और वहीं से शुरू कर दिया। समझते क्यों नहीं तुम कि यह रिश्ता मर चुका है? और मरे हुए रिश्ते की लाश को कांधे पर लेकर नहीं घूमते। उसे अग्नि देकर उसे उसका अंतिम संस्कार करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं बढ़ चुकी हूं। सभी, मैं तुमसे वादा करता हूं, वो मेरे घर में पूरी इज्जत से आएंगी और पूरी इज्जत से जाएंगी भी। अरे, मुझे उनका स्पेशल रिकमेंडेशन मिला था। उनका रिकमेंडेशन संतोष जी ने दिया था, उनके कॉलेज के फ्रेंड ने। संतोष दादा कितने अच्छे हैं ना, इतने सालों के बाद भी ताई के बारे में कितना सोचते हैं वो। ईशान सर को तो उन्होंने ताई का नाम सजेस्ट किया है। ताई और दादा का बॉन्ड कितना अच्छा हुआ करता था कॉलेज में। काश वो दोस्ती से आगे बढ़ पाती। सही कहते हैं लोग, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती ही नहीं है। ताई भी तो परफॉर्म करना ही चाहती थी ईशान सर के इवेंट में। मुझे ईशान सर पे भरोसा ही नहीं हो रहा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईशान सर गलतियां करते हैं, डांटते हैं, लेकिन एक बात तो मैं भी नहीं झुठला सकती कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। ताई भी तो यही कहती है कि ईशान सर अच्छे इंसान हैं, नेक दिल के हैं,
तो उनके इवेंट में ताई को परफॉर्मेंस के लिए हाँ बोल दूं? अब जब आपने तय कर ही लिया है कि ताई परफॉर्म करेगी, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी भी सुन लीजिए आप। ईशान सर को ना थोड़ा शांत रहना सिखा दीजिए, सब्र करना सिखा दीजिए वो, ताकि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सामने वाले की भी बात सुने। पीस ले ली, थोड़ा सा पीस मिस्टर चिड़किया को भी दे दो। ओके, सब जरूरत है उन्हें। आज अगर सिंगर फाइनल नहीं हुआ ना तो अक्का साहब बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं हमारे प्रोग्राम में हरणी जी आके गाएं, लेकिन लगता नहीं है कि सभी में गाने देगी। क्या करूं? मेरी ताई आपके प्रोग्राम में आ सकती है। पक्का? मतलब तुम अपना डिसीजन बदल तो नहीं दोगी ना? नहीं बदलूंगी सर, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये लड़की सीधे सीधे कोई बात कर भी कैसे सकती है? बोलो। आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि मेरी ताई की कोई भी इंसल्ट नहीं करेगा, कोई भी उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस सब के जिम्मेदार आप होंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं पूरा टाइम तुम्हारी ताई के आसपास रहूंगा और उन्हें वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार है। अब तो बात पक्की कर लें। सवी, आपने डिसाइड किया क्या आप फंक्शन में कौन सी साड़ी पहनोगे? हाँ, या ड्रेस पहनोगे? वैसे ड्रेस भी पहन सकते हो, ड्रेस अच्छी लगेगी नहीं? अरे कौन सी साड़ी, कौन सा ड्रेस, कौन सा प्रोग्राम? सभी तूने ही तो कहा था मैं मना कर दूं ईशान सर को, तो मैंने मना कर दिया। हाँ, मैंने कहा था कि आप मत करो परफॉर्म, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप इतने अच्छे सिंगर हो, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम? तू कह रही थी ना अगर मैं वहां जाऊंगी तो वो लोग मेरे इंसल्ट करेंगे फिर। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने ईशान सर से बात की। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो खुद इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपकी इंसल्ट नहीं होगी वहां पे और कोई भी बदतमीजी से पेश नहीं आएगा। तो फिर इतना अच्छा मौका नहीं गंवाना चाहिए ना हाथ से। सभी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मैं ये कर तो पाऊंगी ना? 100% कर पाओगे। आप बहुत अच्छे सिंगर होता ही, तभी तो संतोष दादा ने इतने सालों के बाद भी आपको रिकमेंड किया है ना? और फिर सोसाइटी के नवरात्रि प्रोग्राम में भी आपने इतना अच्छा गाया था, सबने इतनी तालियां बजाई थी, इतनी तारीफ की थी, तो आप 100% गाओगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। अरे आके है मेरे पास और सब दिखाई भी देता, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही तू इधर पे? आई एम रियली सॉरी, इनके पेट में जो बच्चा था वो अब नहीं रहा।